इस समय हम मुजफ्फरनगर में एंट्री कर रहे हैं और सामने देख लगा एक बोर्ड दिख रहा हमें और उस बोर्ड ये एक गोल चक्कर है जिसे बेलाना चौक कहा जाता है। यहाँ बेलाना चौक का ये सीन आप देख सकते हो। ये जवान मस्त होके नाच झूम रहे हैं, गाड़ी के ऊपर खड़े हैं, कोई डांस कर रहा है, कोई गाने बजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये सारा जवान नौजवान हैं और हमारा दिल की बेकार कर इस समय ये गाजियाबाद ये मुजफ्फरनगर का बेलाना चौक है। अगर हम आपको दिखाएं तो सामने बेलाना चौक का एक ये बोर्ड लगा है और यहाँ पर आप देख सकते हो यहीं से ये किसान यूनियन के लोगों का जुनून है कैसा है, यहाँ से आपको ऐसा दिख सकता है। ये मेन चौराहे पर ये लड़के दंड बैठक लगा रहे हैं और कोई गाड़ी के ऊपर बैठ के तिरंगा लहरा रहा, चढ़ के तिरंगा लहरा रहा। ये एक जुनून है, देखिए दंड बैठक लगाते हुए। ये लड़का एक नौजवान है, ये दंड बैठक लगा रहा है, जबरदस्त म्यूजिक बज रहा। ये मोटरसाइकिल से कोई लोग आए हैं, ये बता रहे हैं। नाम क्या है चैनल नेम? किसान समाचार। इसका फोटो दिखा दो, इसका क्या माइक का लाइव चल रहा है जाएगी, शाम को आ जाएगी। लाइव भी अभी करेंगे, लाइव अभी करेंगे, लाइव चलेगा। कहाँ से आए हो आप लोग? हम आए जी घटायन से। कहाँ? घटायन मुझे पता नहीं, थोड़ा सा बताओ। चांसठ के पास। चांसठ के पास। यहाँ किस लिए आए हो आप लोग? ध्यान आंदोलन आए जी पंचायत में। एक सेकंड पकड़ भाई पकड़। थोड़े खुल के बोलो। किसान यूनियन क्या बोलते हैं? किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, राकेश टिकैत जिंदाबाद, राकेश टिकैत जिंदाबाद। रुक जाओ। यहाँ किस लिए? ये म्यूजिक थोड़ा बंद कर सकते हो क्या? हाँ, आवाज नहीं आ रही है। ये म्यूजिक बंद करना भाई। सही बोल रहा हूँ, हम क्या बोल रहे हैं? आप लोग कहाँ से आए हो? थोड़ा सा हम आए जी बताओ। खतौली के पास गांव पड़े घटायन। खतौली के पास से आए हो? हाँ जी। तो खतौली नजदीक था, एक दिन पहले क्यों आ गए? भाई जी एक दिन पहले, अगले दिन जगह ही नहीं मिलने की हमें पता। हम लोग भंडारा ले गए। अच्छा भंडारा ले गए। हाँ जी, भंडारा ले गए हैं जी। अब लेकिन आपसे मैं सवाल थोड़े से ये पूछ लेता हूँ, आप यहाँ इस आंदोलन में क्यों आए हो? क्यों आए जी? किसान है जी, परेशान है किसान। 9 महीने हो लिए धरने को। भाजपा सरकार से परेशान है बिल्कुल। बिल्कुल परेशान हो लिए। आर्मी में है 3 साल से। इनकी एज निकल गई जी। ये लड़का है 5-6 लड़के, इनकी मैं एज खुद आर्मी में हूँ, मैं खुद आर्मी में हूँ। मैं विरोध करता हूँ मोदी सरकार का खुद।
आर्मी में होकर विरोध कर रहे हो। हाँ जी, विरोध कर रहे हैं हम, देश की रक्षा कर रहे हैं। हमारे कोई नहीं सुना। हमारे शब्दों का ध्यान रखो। हमारे आपको दिक्कत हो सकती है, हम डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है। हम नौकरी छोड़ सकते हैं, हमें इतना बड़ा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हम किसान हैं, हमारे माँ बाप किसान हैं। आप ये कह रहे हो कि आप सेना में हो, आप पहले किसान बाद में है नौकरी। सुनो, आप सेना में हो हाँ जी। और सेना में होने के बावजूद और हम देश की रक्षा कर रहे हैं और हमारे माँ बाप देश को खिला रहे हैं, तो हम सबसे पहले अपने देश की साथ में हैं, अपने माँ बाप की साथ में हैं। आपको मैं फिर एक बार याद दिला दूं, जिस तरीका का आप बयान दे रहे हो, इससे आपकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। मैं नौकरी छोड़ सकता हूँ मोदी सरकार के लिए। मतलब मोदी सरकार के लिए? हाँ जी, अगर विपक्ष में अगर मोदी सरकार किसानों के लिए बोल लेगी, किसानों के लिए हक में जाएगी, किसानों के 3 बिल मंजूर करेगी, तो हम किसानों की और मोदी सरकार की साथ में हैं, हमेशा रहेंगे। 3 मंजूर तो उन्होंने 3 बिल बना दिए ना, आप उनका विरोध कर रहे हैं तो उनके पक्ष में हो। हम विरोध में हैं, विरोध में मोदी अच्छा, सरकार के कानूनों का विरोध क्यों कर रहे हो? कानून का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि जी जो हमारे माँ बाप है 3 साल से हम खुद देखते आ रहे हैं कि गन्ने का मूल्य जो है 325 रुपए और वो आज तक 325 ही है। सरकारी अधिकारी का और आप सरकारी मूल्य देख लो, कहना राकेश टिकैत के, राकेश टिकैत हमारे घर के आदमी है, हम खुद राकेश टिकैत है, हम खुद नरेश टिकैत हैं। ठीक है जी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप राकेश टिकैत भी हैं, आप नरेश टिकैत भी हैं, ऐसा आप खुद कह रहे हो। जी बिल्कुल। आप ये भी कह रहे हो कि आप सेना में नौकरी करते हो। जी करते मैं हैं। फिर एक बार आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आप सरकारी पद पे होते हुए जी किसी आंदोलन का हिस्सा होकर अपनी नौकरी खतरे में नहीं डाल रहे। नौकरी जी हम नौकरी में छोड़ दूं, अभी ठप्पा लगवा लो, नरेंद्र मोदी के मोहर मार दूं यहीं, जेल में चले जाए। बात खत्म। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद कर दूंगा। इन कानूनों से आपका विरोध क्यों है? विरोध इसलिए है, हमारे माँ बाप की आय नहीं बढ़ पा रही। अगर हम सेना में नहीं होते, ये हमारे भाई खड़े, इनके लिए क्या हुआ? अब आप बताओ, इनके लिए क्या किया गया आज तक? आप इन बच्चे बोल रहे थे, बच्चों का कुछ पूछ लेते, क्या कह रहे थे? आपने बच्चों को भगा दिया। असल में दूर से आ रहे हैं ना, इन्हें भूख लग रही होगी, हमने खाने का इंतजाम कर रखा। सेवा करने के लिए सामने हमारा भंडारा है। अच्छा, भंडारा यही है? जी जी जी, हमारा काम सेवा का है, तो 2 दिन हम सेवा करेंगे। भंडारे में अपनी किसी को भी लाओ। चलो सभी बताओ जी। आप क्यों आए हो यहाँ पर? हम आए जी यहाँ पे, किसान 9 महीने हो ले जी धरना चल रहा है दिल्ली में, सब परेशान है। धरना क्यों चल रहा है? धरना चल रहा है जी, किसान अपनी मांग के लिए परेशान है। ये 3 जो कृषि कानून आए, ये किसान आपने कानून पढ़ा? हाँ जी पढ़ा, सबने पढ़ रखा है ये कानून। सबने? हाँ पढ़े लिखे हैं, सबने पढ़ रखा। आप पढ़े लिखे, मैंने तो ये नहीं कहा कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ, कानूनों में जिसे आप काला कहते हो, उनमें क्या क्या काला है? आप बताओ जी, क्या आप ये बताओ जिसमें सफेद क्या है? सफेद क्या है ना, बता दो आप। बताओ। आप एक सफेद बता दो, हम काले बता देंगे। सवाल का जवाब सवाल तो देखिए, आप मीडिया से सवाल नहीं पूछो। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपको काला क्या क्या लग रहा है? 9 महीने से किसान से सवाल पूछ रही थी, किसान ने एक दिन के लिए सवाल नहीं पूछ सकते। आप बताओ, आप पूछ रहे हैं काला क्या है कानून में, हम ये पूछ रहे हैं कि सफेद क्या है कानून में। आपके हिसाब से सब कुछ काला है? आप किसान हो? सब कुछ काला है। भाई जी मैं किसान हूँ। कहाँ से बोलो, आप ये बताओ। अब मेरे देखो, किसान पत्रकार का परिचय नहीं पूछा जाता है, वो सारी चीजें अलग है। हमने कानून पढ़े जी, ये तीनों कानून बिल्कुल काले ही है। हम ये तो आपको बता नहीं सकते काले कानून क्यों है, सब आपको भी पता है। चैनल है, ये इसका आप नाम किसान समाचार है, सारी किसान के लड़के, किसानों की होती है। हम भी किसान के लड़के, इसके अलावा कोई खबर नहीं होती है। मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ। हाँ जी, आपकी अच्छी बात है, आपका किसान का चैनल है। मैंने ज़्यादा दूर तो पढ़ा नहीं जी, मैं बता रहा हूँ। मैंने आपसे ज़्यादा दूर तो पढ़ा नहीं। अरे जो बिल गेट्स है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, उसकी अमेरिका में आधी 50% से भी ज़्यादा ज़मीन है। बिल गेट की कहाँ से बीच में, इसमें कानूनों में बिल गेट कहाँ गया? नहीं, बिल गेट है, क्या कहना चाह रहा हूँ, बिल गेट्स है, हाँ। वो अपने हिसाब से भाव तय करता है, अपने हिसाब से वो करता है। असल मुद्दा तो ये है।
और ये अडानी अंबानी ये अब देखो, अगर आप ठंडे दिमाग से बड़े प्यार से देखो, सारे जवान बच्चे हो, नहीं जी प्यार से कर रहे हैं हम। सारे जवान बच्चे हो, मैं आपसे थोड़े से प्यार से अगर कुछ पूछूं तो जवाब दोगे? दिमाग में होता 9 महीने हो गए धरना देते देते। अरे मैंने आपकी सारी बातें मान तो ली, मेरे 2-4 सवालों का जवाब तो दे सकते करो हो। करो करो। हाँ जी आपके फायदे की बता रहा हूँ। हाँ जी बताओ, फायदा बता दो आप हमें। कोई भी नौकरी करने वाला इंसान है, नौकरी वाला है ये रहा। नहीं, अरे सवाल सुनो, सवाल जी जी सवाल करो, जल्दी करो आप भी। हाँ, मैं जल्दी ये कह रहा टाइम ले रहे। हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई भी नौकरी पेशा इंसान है या बिजनेस करता है, उसको अपने बच्चे को शिक्षा दिलाने के लिए एजुकेशन लोन मिल जाता है। हाँ जी। किसान को तो एजुकेशन लोन मिलता नहीं है। इसके किसान यूनियन ने कभी आवाज़ उठाई? हाँ उठाई जी, क्यों नहीं उठाई। हमारा जो मुद्दा है, गन्ने का भाव 4 साल से नहीं बढ़ा। गन्ने के भाव पे फिर आ गए। दूसरा सवाल सुनो आप। सुनो मेरी अब बात। मेरा दूसरा सवाल सुनो मेरी बात सुनो। एक मिनट। अब मेरा दूसरा सवाल, हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ने पे आभारी है, ठीक है जी। और 4 साल से यहाँ गन्ने का भाव नहीं बढ़ा। और क्या नाम इसका, मेरे अगर थोड़ा सा हिम्मत करके मेरे सारे सवाल सुन लो, हाँ जी, सुनो। तो शायद आपको कोई भला मिल जाए आपको। मैं दूसरी ये बात कह रहा हूँ, जो आप किसान है जी, 2-4 सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे। किसान है, 2,000 रुपए हमारे पे जमीन है नहीं। सुनो, हमारे पे बहुत कम है, ठीक है, हमारे पे बहुत कम है। मोदी ने कहा कि 2-2 हजार रुपए महीने में उसमें आएंगे, उसमें भी 4 ब्लैक 6 महीने में। हम खुद ब्लैक हो रहे। हमारे आज तक नहीं आए बहन चो, बताओ कहाँ की वो है। हम भाषा की मर्यादा सुनो, मत हम लाइए, गए। प्लीज आपसे हाथ जोड़ के सुनो, हम गए जी, हम गए, किसान भवन हम में भी गए। कचहरी में चक्कर काट रहे हैं, वैसे काट रहे हैं, पर लेकिन हमारा कोई भी नहीं आया आज तक। आपने उसके लिए अप्लाई करा? अप्लाई करा 10 बार, 1000 बार उसके विलोक में भी करा, वैसे भी करा। और सुनो, मेरा भाई एक्सपायर हुआ, सुनो, उसका क्लेम नहीं मिला, ठीक है, 6ठा साल चल रहा, क्लेम नहीं मिला उसका भी, ठीक है। वो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस है, चलो कोई भी जो भी है, पर लेकिन मैं आपसे- थोड़ा तो चाहिए ना। मैं आपसे नहीं, क्लेम सारे काम करवा रखे थे, सारे काम करवा रखे थे। अरे थोड़ा सा मेरे भी कुछ सवाल सुन उसमें सकते हो? कार्रवाई चक्कर पे चक्कर कटवा रखे। आज बताइए आप। 1-2 सवाल मैं आपसे पूछ लूं, अगर आप लोगों की इजाजत हो, बच्चों की अधिकारी इजाजत को हो, खाने को चाहिए। सुनो, मेरे से जा रहे 1.5 लाख से ऊपर, 1.5 लाख से ऊपर जा लिए मेरे, ठीक है, मैंने घर से दे रखे। अब हो गई, अब तो आपकी बात सारी हो गई ना। देखो, हो गई सारी बातें। अब दूसरे से आप बताओ। आपके गांव में किसान क्रेडिट कार्ड बनता है या हाँ जी नहीं? बने, बिल्कुल बने। किसान क्रेडिट कार्ड के आधार किस आधार पर बनता है? आपकी जमीन बंधक रखी जावे? हाँ जी बिल्कुल बंधक है, बंधक है, बंधक अभी है, हमारी है। हमारी खुद बंधक है। 30 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड का हमारे सबने कार्ड रखे। कितने लाख का? 30 लाख कोई का। किसान नहीं है जिसने 30 लाख का कार्ड रखे। क्रेडिट 30 लाख का क्रेडिट कार्ड है और 90 बीघे जमीन है। 30 लाख का क्रेडिट कार्ड? 30 लाख का कर्ज दे मैंने रखा तो है। आज तक सुना ही नहीं। आज रोड तक गर्दी भी तो बहुत चल अब रही है। बताओ क्या करें? 30 लाख का आप क्रेडिट तो कार्ड है बहुत बड़े मेरा। जमींदार हो, चलिए छोटे रोड छोटे बात गर्दी कर भी ले। तो है। आप तो बड़े जमींदार हो, किसी और से बात कर हाँ जी ले। बताओ, हमारे से करो। मैं ये कह रहा हूँ, मेरे पास 5 बीघा जमीन है, 2.5 लाख रुपए का कर्जा है कृषि कार्ड का। बताओ, अब इनसे सुन लो। ब्याज माफ हो जाएगा, ब्याज माफ हो जाएगा। वो तो नहीं है। 80,000 रुपए कटवाए थे, आज 2.5 लाख हो गए। और नोटिस पर नोटिस आ रहे। बताओ, सरकार में भूखे मर गए हम। सरकार ने कही थी और सबसे पहले किसानों का कर्जा माफ करेंगे। पिछली सरकारों में तो फायदा पूरा था आपको। हाँ, पूरा फायदा था। नहीं पूरा क्या नहीं, फायदा? नहीं हमने अब बढ़ाए थे। सवाल तो पूछने नहीं देते हैं, गुस्सा करते हैं। अरे थोड़ा सा सवाल जवाब होंगे, धीरे धीरे बात करेंगे तो कहीं आपके और हमारी बात कुछ आगे बढ़ेगी। नहीं टीवी पे दिख रहे होंगे आप। अरे अपने आप करेंगे। मोबाइल की वीडियो बन रही है। नहीं, ये इसको मैं अपलोड करूंगा, यूट्यूब चैनल है किसान समाचार के नाम से। नहीं हम देखे जी से। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि ये जो व्यवस्था है, पुरानी व्यवस्थाओं से आप खुश थे, अगली इस व्यवस्था से खुश नहीं हो? नहीं है जी, बिल्कुल भी। आपके गांव में बिजली कितनी आती है? हाँ जी, नहीं गांव में बिजली कितनी आती है? ये बात आपका सही है। 12 घंटे बिजली आती है जी, और गांव में फिटर होते हुआ है। गांव में 12 घंटे बिजली आती है। आज से 10 साल पहले आपके गांव में कितनी आती थी? बिजली का फ्री आती है। बिजली का फ्री आ रही है। मट्टी तेल जला करो,
हमारे गांव में 18 घंटे बिजली आवा है और मोदी सरकार से पहले 18 घंटे बिजली आ रही है हमारे गांव में। गांव घटाएं दक्षिण जिला मुजफ्फरनगर और हमारे गांव में बिजली घर है। गन्ने का नहीं बढ़ा 1 रुपया, पैसा भी नहीं बढ़ा। 1 रुपया और बिल जा रहा अगर ऐसे आप मुझे धकेल धकाल के इधर पुट्टी काटने का 25,000 बिल आ रहा। सुन तो जा, कैमरे मेरी बात मेरी बात सुनो जी। बिजली आ रही है, हम मान रहे बिजली आ रही लगभग 18 घंटे हमारे गांव में आ रही है। कितनी महंगी है? 12 की बिजली कितने बजे आती है, कितने घंटे आती है 12 की? जो 9 बजे 10 घंटे, सुबह 9 बजे आवे 7 बजे चले 10 घंटे आ जाती है। 10 घंटे आ रही है। बहुत किसानों ने बढ़िया आ रही है, ये बात नहीं हम तो मुझे बहुत सारे किसानों ने, किसान यूनियन के नेताओं ने भी मुझसे बात करने में उन्होंने साफ गोई से कहा कि गांव में जो डोमेस्टिक लाइन अलग खिंची हुई है सही बात है। उसमें 18 घंटे बिजली मिल जाती है किसान को घर में यूज करने के लिए, 18 घंटे और है। खेत वाली बिजली 10 घंटे लगभग मिल जाती है। बिजली का हमारा कोई मुद्दा, क्योंकि बिजली हमारे गांव में सही है, खेत पे भी घर पे भी बिजली अच्छा, लेकिन बिजली का रेट क्या है? भाई साहब रेट यूरिया भी नहीं मिल रही। यूरिया भी नहीं मिला। उससे बढ़िया मेरी बात सुनो दिल्ली में फ्री कर रखी है। बाजी, यूपी में सबसे महंगी बिजली है, ये देखिए आप। बिजली आ रही है अच्छी, केजरीवाल ने क्यों जी? उतनी महंगी बिजली हाँ। उतनी महंगी बिजली हम भी अपने है। गांव में छुट्टी आते मेरा हैं, कैमरा मत तोड़ दियो, मेरा कैमरा ना तोड़ दियो बस। हम अपने घर आते हैं, हमारे घर वाले यूरिया लेने भेजते हैं, सोसाइटी जाते हैं, वहाँ देखते हैं यूरिया है ही नहीं, खत्म। एक कट्टा मिल कहाँ से लेगा, ब्लैक में खरीदते हैं। आधार कार्ड पे मिलने लगा, आधार कार्ड पे। पिछले साल से सरसों की पैदावार दोगुनी हुई। अच्छा, मैं आपसे दो सवाल मैं पूछ लूं बाबूजी। पूछो। किसानों की समस्या बिल आने से बढ़ गई या कम हो गई? बढ़ेगी। ये बढ़ गई, पहले किसान की समस्या कम थी। कम थी लेकिन अब ज्यादा है। पहले कम थी, अब ज्यादा हो गया। अब ज्यादा तो होगी ना। छोटा जवाब देंगे। हाथ उन्हें नहीं मिल रहे। एक आदमी, भाई साहब एक तो बोलेंगे, मैं किसी एक आदमी कर लो। आपने बहुत सारी बात कह दी अपनी, मैं ताऊ जी से बात जी। करूं। ताऊ जी, अगर ये बिल वापस ले सरकार, हाँ, तो किसान खुश है? जान बच जाएगी। ये फांसी का फंदा जो है ना, ये खत्म हो जाएगा बस। ताऊ जी, दूसरा सवाल ये है कि बिल आने से पहले जो मंडियों में किसानों का शोषण था, वो अब भी है कि नहीं है? अब ज्यादा है, अब ज्यादा है। मंडियों में किसानों का शोषण तो पहले से ही, हाँ या ना? बाबूजी, सच बोलना ताऊ जी। सुनो, आपने टोपी पहन रखी हाँ, है, चुन्नी हो, मैं बता रहा सच बोलना। हूँ। पहले मैं बता रहा हूँ, चौधरी झूठ ना बोलते। सुनो, पहले 1 जूच लगे थे, अब 10 जूच लग रहे हैं, समझे नहीं? पहले भंडारण पे सीमा थी, जमाखोरी पे छापे लगे थे, अब छापे मारने भी वाले यही, और भंडारण करने वाले भी यही। ये बात सही है। चलिए, अब थोड़ी सी बातें आपसे और भी करेंगे, अभी धीरे धीरे करके अलग अलग, क्योंकि यहाँ बीच चौराहे पे खड़े हैं ना। किसान के परिवार में अगर कोई बीमार पड़ जाएगा और बीमार पड़ने के बाद उसकी यह स्थिति है, उसे कहीं से पूरे गांव में से पैसा इकट्ठा करके जब उसका इलाज करवावें, यह स्थिति आ रही। किसान के परिवार में अपने आदमी की इलाज करवाने का पैसा तक नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमसे किसान समाचार से बात करने के लिए। ये आपको मेरा नंबर नोट कर लो, मैं आपको ये जो है लिंक भेज दूंगा इसका। मेरा कहने का मतलब